तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी, आज सुबह आपका प्रश्न पत्र आएगा, यानी कि 5 फरवरी के लिए ये पेपर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% जैसे आई सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, पूरा विद PDF भी बताऊंगा। ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। कुल 23 प्रश्न रहेंगे, 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, कुल 30 नंबर। ये सारी चीज़ें तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली पेपर में समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू कर दो। और 100% गारंटी लेता हूँ, जिस बच्चे ने ये पेपर करके गया ना, तो वास्तविक बता दूं आपको, 75 की बात करो आप, पूरे के पूरे, ठीक है, 75 नंबर ही मिलेंगे, है ना। ठीक है, तो बच्चे बहुत सारे कमेंट करते नहीं हमको पास होना, पास की बात छोड़ो, 75 के 75 ही कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं ना। तो बढ़िया से धैर्य शांति से करिएगा, पर मैं जो चीज़ें बताऊँ उनको भी ध्यान देना है, क्या चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बता रहा है पहला, कि तुलसीदास जी जो है किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। देखिए, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, और भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। तो एक है राम भक्ति शाखा, सगुण और निर्गुण, और सगुण के अंतर है राम और कृष्ण भक्ति, और निर्गुण के अंदर है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ध्यान रखिएगा, तो तुलसीदास जी जो है ना, उसके अंदर राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत है। वाग्य किस काव्य शैली की, वाग्य है लद्दाख। दोहा छंद में कितनी मात्राएं हैं, ध्यान रखना, दोहा छंद में 24, चौपाई में, ठीक है, चौपाई में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, ध्यान रखोगे, कुल कितनी मात्रा होती है वहां पे, 16, 24, कितनी कितनी। अच्छा, कभी कभी ऐसा आ जाएगा, तो प्रथम और तृतीय चरण में तो 4 चरण होते हैं, तो पहले और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है, 13 पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्रा होती है, 11 मात्रा होती है। हुजुम के आगे कौन चल रहा था, हुजुम के आगे सालिम अली। मुकी खाना का अर्थ क्या है, मुकी खाना का अर्थ है हारना। परदादी ने चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई, परदादी सहजता से बात करी और चोर को रास्ते पर लेकर आई। देखिए, बच्चे डेटेडेस पर जाते हैं, बच्चे काम पर जाते हैं, बच्चे काम पर जाते हैं। छंद, छंद के 2 प्रकार होते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। देखिए ध्यान रखना, छंद के कितने प्रकार होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। तूती बोलने का मतलब क्या होता है, थाक जमाना या थाक जमना, थाक जमना। मेरे नन्ना नाना जो है पक्के साहब माने जाते हैं, साहब। रट दो, कह रहा हूं अभी मौका है, बार बार खाना धोखा फिर नहीं है बस का, तो ठीक है भैया। सालिम अली का यहां आखिरी पलायन है। हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। हो गया। जीवन का खंड चित्रण, देखो जीवन का खंड चित्रण है, खंड काव्य कहलाता है। जीवन का खंड चित्रण क्या कहलाएगा, खंड काव्य। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई का जाएगा वसुधा। आकाश, आकाश का जाएगा नभ और गगन। जन विभाग, जन विभाग का जाएगा बाढ़ की सूचना। ठीक है, गोदान के उपन्यास के रचयिता कौन है, प्रेमचंद है। और मेरे बचपन के दिन के रचनाकार है महादेवी वर्मा। हो गया इतना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन है ये। जे शंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के प्रमुख कवि कौन हैं, ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो सत्य बात है। जहाँ नायक नायिका के विरह का चित्रण हो, विरह का वर्णन हो, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, तो नहीं होता। ठीक है, यहाँ संयोग रस होता है, संयोग श्रृंगार रस, तो नहीं। वहाँ पे होता बेटा वियोग श्रृंगार। कौन सा होता है, वियोग श्रृंगार। आज उपभोक्ता संस्कृति और समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। आज उपभोक्ता का, संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है भैया, पूरा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ये बात भी आपकी गलत हो गई। प्रत्यय जो होता है शब्द के पहले जुड़ते हैं क्या, नहीं, शब्द के बाद में जुड़ते हैं। शब्द के पहले जुड़ने वाले उपसर्ग कहलाते हैं। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झाक करता था, बिल्कुल करता था। अब आपके आज के ज़माने में करता तो जूता खाता। किसी घटना का आंखों देखा वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। कोई भी घटना है उसका आंखों देखा वर्णन करेंगे तो रिपोर्टाज, बिल्कुल सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वाक्य में उत्तर। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके कवि का नाम है राजेश जोशी।
दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद में होती है 24 मात्राएं। सालिम अली की पत्नी का नाम बताइए। सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीन। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते, तो रचना के आधार पर वाक्य होते 3 प्रकार। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर। कहानी के तत्व माने गए हैं, तो कहानी के 6 तत्व माने गए। यह से देखिए, छायावादी काव्य की विशेषता बतानी है आपको। 2 प्रगतिवादी कवि और उनकी रचना बतानी है। कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि का वज्र ब्रज के वन तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। ठीक है भाई साहब, ये बच्चों के काम पर जाना धरती के लिए एक हास्य का समान क्यों है। प्रबंध काव्य की परिभाषा बेहद सहित बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, हास्य रस की परिभाषा तथा उसका उदाहरण देना है। ये यहाँ पर देखिए, कहानी और उपन्यास में अंतर। निबंध की परिभाषा लिखते हुए 2 निबंधकारों के नाम बताइएगा। ठीक है। श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता बतानी है। हरिशंकर परसाई की 2 विशेष रचनाओं के नाम यहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका 18। मानुष हो तो वही रस खानी बसो, ब्रज गोकुल के गांव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन, ये पाहने हो तो वही गिरी को जो, ये पाहने हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली काद, कालिंदी कुल कदम्ब की धारन। ठीक है भैया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21-22 हो गया भैया।